उन्होंने चेयर उठाई और मुझे पंच कर दिया पीछे इस दीवार पे। जब इन्होंने अच्छी खासी गंदी गालियाँ देना शुरू की हैं, मैंने फिर हाथ उठाया है। नहीं कर सकती थी। मुदस्सर नामी शख्स इसी जगह पर आप पर तशद्दुद कर रहा था, आपको गंदी गालियां दे रहा था, आपको मार रहा था और साथ ये भी कह रहा था कि डेरे पे उठा के लेके जाऊंगा। हाँ वो। और जब मैंने उनको ये बात बोली कि मुझे हाथ ना लगाएं, उन्होंने कहा हाथ क्या, अब तो बहुत कुछ लगेगा, एक दफ़ा बाहर देखते हैं आके। मैंने कहा ये जब हम तुम्हें उठा के लेके जाएंगे डेरे पे तब तुम्हें बताएंगे हाथ के साथ क्या क्या लगता है। कि मैं वकला हूँ, मैं वकला कमेटी से हूँ, मेरी एक कॉल पे जो है तुम्हारा ये रोड ब्लॉक हो सकता है, तुम्हारी कंपनी बंद हो सकती है, ये कैफ़े मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। ये वो रिसेप्शन है जहाँ पर इस लड़की जिसका नाम मरियम है, इसको थप्पड़ मारे जाते हैं, गंदी गालियाँ दी जाती हैं और बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ से उठाकर अपने डेरे पर लेके जाऊँगा। फैसलाबाद से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसके अंदर मुदस्सर नामी एक बाअसर शख्स इस कैफ़े के अंदर दाखिल होता है, इस लड़की पर तशद्दुद करता है और मुबैना तौर पर इस कैफ़े पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। ये सारा मामला क्या है, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो शख्स जिसका नाम मुदस्सर, उसको गिरफ्तार किया गया, इस लड़की को इंसाफ मिल गया। ये सारी कहानी है क्या, मेरे साथ मुतासरा लड़की मरियम मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसके अंदर आप पर तशद्दुद किया जा रहा है और साथ ये भी देखा जा रहा है कि आप भी उस शख्स पर कोई थप्पड़ शप्पड़ मारती हैं, हाथ उठाती हैं। ये सारा मामला क्या है, ये कैफ़े जो है, इस कैफ़े का क्या नाम है और कहाँ से मामला शुरू होता है? सबसे पहले कैफ़े का नाम है AUR। और सेकेंडली जो वीडियो वायरल हो रही है और उसमें जो देखा जा रहा है, बल्कि दिखाया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है कि मैं पहल कर रही हूँ उनको थप्पड़ मारने पे। लेकिन किसी ने, मुझे लगता है कि वीडियो पूरी देखी ही नहीं है। वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिससे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। उसमें मैं इधर ही ये कैश काउंटर है, यहाँ पे चेयर पड़ी हुई थी जिस चेयर से इन्होंने मुझे गिराया। जिस पर आप, ये जो वीडियो है जिसमें आप पर तशद्दुद किया जा रहा है, आपके बाल पकड़े जा रहे हैं, यही रिसेप्शन है, यहीं पर आप बैठी थी और उसी कैमरे से वीडियो बनी हुई है? ये जो है यहाँ पे चेयर जो है वो रिसेप्शन की चेयर यहाँ पे थी और मैं बैठी हुई थी, सिस्टम चेक कर रही थी, तो चेयर जो है वो इन्होंने खींची और मैं स्लिप होकर नीचे हो गई हूँ। आप लोगों ने शायद वीडियो देखी हो, जिसने पूरी देखी होगी उसको पता होगा। उन्होंने चेयर उठाई और मुझे पंच कर दिया पीछे इस दीवार पे। मैं वहाँ तक ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी और इनको मैं यही कहती थी कि हाथ ना लगाएं। और जो है ना, आपसे कल बात तय हो चुकी थी और वो ये बात तय हो चुकी थी कि जो है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने शेयर्स अपने दिए हुए हैं, वो आप अपने शेयर रिटर्न ले सकते हैं, प्रॉपर पूरे रिटर्न दिए जाएंगे। और बल्कि जो प्रॉफिट लास्ट मंथ हुआ है, लाइक इनकी इन्वेस्टमेंट जो यूज़ हुई है वो 9 जन से लेके 20 फेब तक यूज़ हुई है, तो उसको जो है हम लोग प्रॉफिट जो भी होगा, अगर उनको मेरे पे यकीन नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर पे यकीन नहीं है, मेरे लेजर्स पे यकीन नहीं है, हम थर्ड पर्सन बुला के उसको ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवा के जो शख्स जिसका नाम मुदस्सिर है, ये कौन है, कितना बाअसर है, आपके साथ इसका क्या ताल्लुक था, क्या रिलेशन? मुदस्सिर जो मेरे इल्म में है वो ये है कि ये एडवोकेट है। और मैं अगर अपने किसी स्टाफ मेंबर को कह के उनका कार्ड मेरे पास इधर शायद पड़ा हो तो मैं आपको वो भी दिखा, हाँ जी, विजिटिंग कार्ड। और जो मुझे ये नहीं अंदाज़ा कि ये कितना बाअसर है, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि जितना इसने रोब यहाँ पे डाला हुआ है कि मैं वकला हूँ, मैं वकला कमेटी से हूँ, मेरी एक कॉल पे जो है तुम्हारा ये रोड ब्लॉक हो सकता है, तुम्हारी कंपनी बंद हो सकती है, ये कैफ़े मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे लेते हैं। और जिन जिन के इन्होंने नाम लेके मुझे थ्रेड किया हुआ था कि जो है मैं इसको यहाँ पे बुला लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें मैं बड़ी देर से सुन रही थी। मुदस्सिर ने इस कैफ़े में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे? क्या पैसों की लड़ाई थी या कोई और मामला था?
लड़ाई मुझे लगता है कि कोई ऐसे नहीं थी। लड़ाई जब शुरू हुई थी वो इस बिहाफ पे हुई थी कि इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो यहाँ पे ऑनर हैं। ये कैफ़े जहाँ जब इनकी इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज़ हुई है, वो इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज़ हुई है दिसंबर से लेके 9 फेब में। कितने पैसे थे, कितनी की 60 के राउंड अबाउट कोई अमाउंट थी। और हाँ जी, जिसमें जो है इनकी इन्वेस्टमेंट के लेजर्स कहाँ पे ये यूटिलाइज़ हुई है उसके बिल्स इनको दे दिए हुए थे। बल्कि इन्होंने इनका एक दोस्त है गुलरेज़, उसके साथ यहाँ पे ऑडिट 3 दफ़ा ऑलरेडी कर लिया हुआ था कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे यूज़ हुई है, ये बिल कहाँ कहाँ के हैं, मतलब ये हर चीज़ हो चुकी हुई थी। मेरी जो इनसे बहस स्टार्ट हुई थी वो इस बात से हुई थी कि ये जब ऊपर आ रहे थे, क्योंकि इनके साथ जो मेरी पहले बात हुई थी वो ये हुई थी, मेरा कोई इनसे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि वकील हूँ तो मैं ये इतना कर सकता हूँ कि अपने जो है ना डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैं इलीगल कर सकता हूँ, बनवा सकता हूँ अपने एंड से। और मेरे एक सुनने में ये भी आया कि इन्होंने कहीं पे दिखाए भी हैं, लेकिन मैं इस बात का हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने ना कहीं पे इनके साथ साइन किया है, ना मैंने इनके साथ कहीं पे स्टैम्प किया है, ना ही मेरा कोई थंब प्रिंट है इनके साथ। मतलब मेरा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इनके साथ नहीं हुई हुई, ना ही कहीं पे वैसे कोई लिखत पढ़त हुई हो, वो नहीं हुई हुई है। और जो बात है इनकी इसके डॉक्यूमेंटेशन की, वो जो लेजर्स वगैरह हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। इनके यहाँ तक कि इनको हम लोगों ने ये भी बात बोल दी थी नेक्स्ट पे एंड पे कि अगर आपको कोई इशू है, आपको डाउट है कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो आप उसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हम तीसरा बंदा बुलाते हैं, ऑडिट करते हैं, आपकी पेमेंट्स क्लियर करते हैं। क्योंकि जो इनका लास्ट वीक से जो इनके तनाज़ात चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि ये कैफ़े जो है मैं तुमसे ख़रीद के तुम्हें दिखाऊँगा, ख़रीद के इस तरीके से कि ना तुम्हें 1 रुपया भी मिलेगा यहाँ से, ना तुम प्रॉफिट लोगे, ना तुम ऊपर आ सकते। सादे लफ्जों में कहूँ तो ये कहता था कि मैं बदमाशी करूँ, हाँ, बदमाशी के सर पे कब्जा करूँगा, आप ये कह सकते हैं उसको। कहानी बताइए थे बिजनेस के मामला। जिस दिन आप पर तशद्दुद किया गया, आपको थप्पड़ मारे गए, उस दिन क्या मामला हुआ, कितने लोग आए और किस तरह इस कैफ़े के अंदर कब्जा करने की कोशिश की? 4 बजे के राउंड अबाउट पहले इनका एक दोस्त है, वो उनके साथ 5-6 बंदे वो ऊपर आके बैठ जाते हैं। मुझे ये था कि अफ्तारी का टाइम है, अफ्तार के लिए आए हुए हैं। उसके बाद ये ख़ुद और 6 लोग और थे, मतलब ये टोटल जो इनके पास लोग थे वो तकरीबन 16 या 17 लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे। बल्कि मैं उनको एज आ कस्टमर ख़ुद सलाम दुआ लेके उनको बिठाया है कि बैठे हैं, हम अफ्तार करते हैं। और जैसे ही मैं अंदर आके बैठी हूँ और इन्होंने आके चेयर खींच लिया, चेयर खींच के चेयर के साथ मुझे पंच कर दिया दीवार में। मैं यहाँ तक चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, जब इन्होंने अच्छी खासी गंदी गालियाँ देना शुरू की हैं, मैंने फिर हाथ उठाया है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरा हाथ उठाना बनता भी था। अगर एक मर्द ज़ात की लड़ाई सिर्फ़ एक गाली पे हो सकती है, तो एक फ़ीमेल अगर कुर्सी खाई बर्दाश्त कर सकती है, तो मुझे लगता है वो गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुदस्सर नामी शख्स इसी जगह पर आप पर तशद्दुद कर रहा था, आपको गंदी गालियाँ दे रहा था, आपको मार रहा था और साथ ये भी कह रहा था कि डेरे पे उठा के लेके जाऊँगा। हाँ, वो मुझे साथ में ये कह रहे थे कि देख लेंगे हम तुम्हें भी। और जब मैंने उनको ये बात बोली कि मुझे हाथ ना लगाए हैं, कहा हाथ क्या, अब तो बहुत कुछ लगेगा, एक दफ़ा बाहर देखते हैं आके। डेरे पे लेके जाने की क्या बात हुई थी? वो यही बात थी कि हम, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि बार बार जो है ना आप मुझे हाथ ना लगाएं। तो मैंने कहा ये जब हम तुम्हें उठा के लेके जाएंगे डेरे पे, तब तुम्हें बताएंगे हाथ के साथ क्या क्या लगता है। यानी कि ये कहा कि हम आपको उठा के अपने डेरे पे ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस दौर में हम हैं, मरीम नवाज़ की हुकूमत है, इस दौर में इस तरह का तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। कोई मर्द किसी औरत पर तशद्दुद करे, फिर इस तरह खुले आम धमकी लगाए कि डेरे पे ले जाएगा। इसीलिए मैंने एक अपने अकाउंट से एक वीडियो लगाई थी और इसमें मैंने ये बात बोली थी। और मैंने बल्कि रिक्वेस्ट की थी सीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से, सीएम पंजाब साहिबा से कि जो है मुझे प्रोटेक्शन आप लोगों से चाहिए है। मुझे जान से मारने की धमकियाँ, मुझे उठवाने, सारा मामला होने के बाद, वो पकड़े जाने के बाद आपको फिर धमकियाँ आई हैं? मुझे धमकियाँ भी आई हैं। और मुझे अब भी जो है मेरे पीछे पूरी एक टीम जो है ना उनकी लगी हुई है रैकी करने के लिए। मैं कब कहाँ कैसे जा रही हूँ, मुझे मैसेज आ जाता है कि हाँ इधर ये इस जगह से जा रहे हो। तो मतलब मेरे पास जो ज़राए हैं, या ये कह सकते हैं कि मेरे अपना स्टाफ, मेरे बच्चे मुझे बता रहे होते हैं कि मैडम ये बंदे ने इस तरह बात की है या इस तरीके से आई है। क्या क्या धमकियाँ आई, क्या करेंगे, किस चीज़ की धमकियाँ दे रहे हैं?
असल में उनको ये लगता है कि वो वकला है, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम लोग जो हैं वहाँ पे जो भी कहेंगे हम करके दिखा लेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने वीडियो पैगाम इसीलिए दिया था कि मुझे अभी तक धमकियाँ यही आ रही थी कि हम कैफ़े भी बंद करके देखेंगे, तुमसे छीन के भी दिखा लेंगे, तुम अपनी कंपनी चला के देख लो, अब यहाँ से अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल के देखो, घर से बाहर निकल के देखो, तुम्हारे घर वालों को देख लेंगे। मैंने ये पैगाम इसीलिए किया था कि मुझे गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए है, मुझे गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। वीडियो वायरल होने के बाद फैसलाबाद पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया, क्या दादरसी किया? पुलिस ने उस टाइम SHO साहब ने जो है FIR काट ली हुई थी ऑन द स्पॉट जैसे ही वीडियो वायरल हुई थी, और उसके बाद मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, और ना ही बस मुझे ये बात ज़रूर पता चली थी कि उन्होंने बेल करवा ली हुई है और वो बाहर हैं, और उसके बाद से हाँ जी, उनकी बेल भी हो गई? हाँ जी, ये बात मेरे कितने रोज़ तशद्दुद करने के कितने रोज़ बाद उसकी बेल होगी? तक जिस रात उसकी FIR हुई है उसके नेक्स्ट डे ही बेल हो। अगले दिन बेल हो गई? हाँ जी, ये तो वाकई मुदस्सर बाअसर है। असर है, तभी वो धमकियाँ इसीलिए ही फिर मुझे आ रही थी। मतलब ये वो कैफ़े जहाँ पर मरियम पर तशद्दुद किया जाता है, वायरल CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस कैफ़े पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया, उस पर FIR दी गई, लेकिन उसके बरक्स कहानी ये है कि वो बंदा अगले दिन नेक्स्ट डे ही जेल से निकल जाता है या थाने से बेल करवा लेता है। सारे मामलात आपके सामने। अब इस लड़की का यही कहना है जी मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मरवाने की धमकियाँ, इस कैफ़े पर कब्जा करने की धमकियाँ, और उसके बाद इनकी रैकी की जा रही है कि आप यहाँ पर हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, जो भी मामलात होते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि इस लड़की को प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी मदद की जाए। कब तक मरियम नवाज़ साहिबा आपके दौर में ये लड़कियों के साथ इस तरह के मामलात होते रहेंगे, औरत को दबाया जाएगा और धमकाया जाएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार देखते रहें एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।